वेलकम बैक टू टिप कंसेप्ट। और आज हम लोग देखने वाले हैं एक साइबर सिक्योरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो है सेशन हाईजैकिंग। अब सेशन हाईजैकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? बाय द वे, अगर आप आरजीबीवी के स्टूडेंट हो देन ये सेकंड यूनिट का लास्ट टॉपिक है। ओके, अब क्यों इंपॉर्टेंट है सेशन हाईजैकिंग को पढ़ना? वेल, इसमें हर बार एक क्वेश्चन तो आता है। मोस्ट पॉपुलरली डिफरेंस आता है सेशन हाईजैकिंग और स्पूफिंग, क्योंकि ये काइंड ऑफ सेम टॉपिक्स लगते हैं लोगों को, बट इनके पर्पस अलग होता है, इनके तरीके अलग होते हैं। तो स्पूफिंग पे हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बहुत टाइप्स ऑफ स्पूफिंग होती है। एक बार आपको वो अंडरस्टैंडिंग आएगी तो इसका डिफरेंस आप इजीली बता सकते हो, सेशन हाईजैकिंग और स्पूफिंग के बीच में क्या डिफरेंस है। वेल, बिना कुछ देर किए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ये डेफिनेशन लिख देती हूँ कि सेशन हाईजैकिंग है क्या। तो इसकी डेफिनेशन होती है, इन दिस अटैकर स्टील्स अ यूजर्स एक्टिव सेशन आईडी टू प्रिटेंड लाइक देम विदाउट नीडिंग अ पासवर्ड। अब इसको कैसे समझोगे? इसका जो बेस्ट एग्जांपल होता है वो आप किसी भी बैंकिंग वेबसाइट या अकाउंट से ले सकते हो। बैंकिंग वेबसाइट या वेब एप्स होते हैं ना, वैसे टाइप से आप ले सकते हो इसका एग्जांपल। अब मान लेते हैं आपने कोई वेबसाइट है, बैंकिंग वेबसाइट है, उस पर लॉग इन किया। एक अजय नाम का ये विक्टिम है, ये विक्टिम का नाम हम लोग अजय रख लेते हैं फॉर द टाइमिंग। ये अजय का कंप्यूटर है। अजय क्या कर रहा है? एसबीआई में, एसबीआई रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अजय क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है बैंक अकाउंट में अपने लॉग इन करने की। अब उसने पासवर्ड डाला, उसने ना सारी चीजें डाली और वो लॉग इन हो चुका है। जब लॉग इन होता है कोई भी बैंकिंग ऐप जब लॉग इन करता है तो वो 15 मिनट 20 मिनट का एक सेशन बनता है। ठीक है, आपको एक सेशन आईडी भेजता है, आपके जो कंप्यूटर रहता है उसे एक सेशन आईडी भेजता है कि हाँ भाई, अजय नाम का बंदा, वो अजय नाम से तो तुम्हें जानेगा नहीं, करोड़ों अजय हैं, तो वो किससे जानता है अब तुम्हें? वो सेशन से तुम्हें जान रहा है अभी, और बस उस सेशन से ही जानेगा। 15 मिनट बाद जैसे ही सेशन आईडी एक्सपायर हो जाती है, वो नहीं जानता कोई अजय था मेरे पास कभी भी। ठीक है, तो वो सेशन से तुम्हें जानता है, तो ये सेशन आईडी भेजता है अजय को। अब कोई भी अटैकर क्या करेगा? ये आईडी चुराने की कोशिश करेगा, क्योंकि भाई उसे तुम्हारा पासवर्ड तो पता नहीं, अजय का क्या पासवर्ड था, अजय ने क्या ओटीपी दिया, उसे ये सब तो पता नहीं है। तो वो क्या करता है कि मैं सेशन चुराने की कोशिश करूंगा। अब अगर सेशन, अब वेब सर्वर जो एसबीआई का सर्वर था, वो तो तुम्हें किससे जान रहा था? तुम्हें सेशन आईडी से जान रहा था। अब जैसे अटैकर ने सेम सेशन आईडी यूज करके वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी, तो उस वेब सर्वर, एसबीआई का जो वेब सर्वर था, उसके लिए अब अजय कौन बन चुका है? अटैकर बन चुका है। ये अब बंदा अजय हो चुका है। ठीक है, अब सारा इंफॉर्मेशन विक्टिम यानी जो अजय था, ओरिजिनल अजय था, ये जो ओरिजिनल अजय था, उसके पास ना जाके कहाँ जाएगी? फेक अजय के पास, यानी जो अटैकर है। तो बस यही कंसेप्ट होता है सेशन हाईजैकिंग का। ठीक है, अब सेशन हाईजैकिंग में जैसे कि आप डेफिनेशन में ही कर सकते हो कि यूजर का एक्टिव सेशन आईडी चुराते हैं। ठीक है, तो किन किन चीजों को ये चुराने की कोशिश करता है, गेन या स्टील करने की कोशिश करता है? एक तो हो गया आपका सेशन आईडी, फिर हो गया आपका टोकन, टोकन्स रहते हैं। जब हैंड शेकिंग होती है तो टोकन एक्सचेंज होते हैं। या फिर कुकीज, आपको कंटिन्यूसली लॉग इन रखने के लिए, कई वेबसाइट रहती है ना जिसमें आप हमेशा लॉग इन रहते हो कुछ समय, लाइक 30 डेज के पीरियड के लिए या फिर 60 डेज के पीरियड के लिए आप लॉग इन होते हो। आप कभी भी खोल लो वो अपने ब्राउजर से, आप हमेशा लॉग इन मिलोगे, तो कुकीज की वजह से होता है। तो ऐसी चीजें स्टोर करके रखता है ब्राउजर। तो ये सारी चीजें अगर कोई और चुरा ले तो वो आपके जैसा है ना, प्रिटेंड कर सकता है और सर्वर से रिक्वेस्ट मार के इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें चुराने की कोशिश करता है सेशन हाईजैकिंग में अटैकर। अब कौन से टूल्स यूज करता है, यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छा स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक है, मैं इसका क्रेडिट नहीं ले रही, बट यस, द पॉइंट इज, सेशन हाईजैकिंग टूल्स में आप जो चीजें याद रख सकती है, जैसे कुकी कैचर, नाम से ही पता चल रहा है, अभी मैंने बोला कुकी चुराने की कोशिश करता है, तो कुकी कैचर याद कर लेना आप। और बाकी बाकी आई गेस थोड़ा सा फायरशिप भी आप याद कर सकते हो। ये दो थोड़े से इजी हैं टू रिमेम्बर। ये सेशन हाईजैकिंग टूल्स हैं, आपको जितने याद रह जाए अच्छा एक इंप्रेशन पड़ता है किसी भी उस पे। इनका टूल्स का सिंपल काम क्या रहता है? टू इंटरसेप्ट या फिर टू स्टील सेशन आईडी और टोकन्स। ठीक है, पैकेट स्निफिंग ये सब वाले चीजें यही टूल कराते हैं। ओके, पैकेट स्निफिंग अगर आपको नहीं पता है तो इस पे भी एक सेपरेट वीडियो बन जाएगी पैकेट स्निफिंग पे।
तो ये होगा टूल्स जो ये यूज करता है। अब बात आ जाते हैं क्या पे, इसका है ना टारगेट लेयर कौन सी होती है। अब सिक्योरिटी में आपको पता है कि सिक्योरिटी लेयर्स होती हैं, तो ये कौन सी लेयर को टारगेट कर रहा होता है, ये टारगेट कर रहा होता है एप्लीकेशन लेयर को, क्योंकि ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई ना ऊपर, ये तीनों चीजें कहाँ जाके स्टोर होती हैं, ये एप्लीकेशन लेयर पे स्टोर होती है। ये वेब सेशंस यहाँ पे बनते हैं एप्लीकेशन लेयर पे, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया है। इसका क्या पर्पस होता है, अच्छा इसका एक मेन, मैं क्योंकि मैंने बैंकिंग का एग्जाम्पल दिया ना, तो आप समझ सकते हो कि इसका एक ही मेन पर्पस है, टू गेन एक्सेस टू सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। इसका यही मेन एक पर्पस होता है कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, चाहे वो बैंक की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो, मिलिट्री रिलेटेड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो, कोई भी एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को निकलवाना, और बाद में उस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को किसी भी पर्पस से यूज कर सकता है। तो ये वेरी कंसाइज वे में आप डायग्राम बना देना, इलेबोरेट कर देना एग्जाम्पल, एंड आई गेस यू विल गेट sufficient like 1 to 2 pages to fill this. ठीक है, that's it from my side. Subscribe for more.